हेलो एवरीवन। लिन जो कि शिया के साथ ही रहने के लिए आ गया था, इस पे शिया को उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ऊपर से वो उससे काम भी करवा रहा था, अपने लिए कॉफ़ी भी बनवा रहा था। शिया इसके लिए गरम गरम कॉफ़ी लेके आई थी कि गुस्से के चक्कर में ये लिन के ऊपर ही गिर जाती है। 对不起，对不起，对不起，我疯了，对不起，我真的不是故意，对不起。 शिया और लिन टीवी देखते हैं जिसमें कि किस सीन आ रहा था, तो शिया इस पे से हटा देती है, लेकिन दूसरे पे तो इन दोनों का ही किस सीन आ रहा था। इसलिए गुस्से में शिया से आधी रात को यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन लिन कहता है कि अगर मैं आधी रात को यहाँ से निकलूंगा तो कोई ना कोई देख के मुझे सोच ही लेगा कि ये रात को यहाँ पे क्या कर रहा था। शिया का लिन के साथ एक ही घर में रहना काफ़ी ज़्यादा बुरा हो गया था, क्योंकि शिया को अपने घर के साथ साथ अपना बाथरूम भी उसके साथ शेयर करना पड़ रहा था। शिया ये जानकर हैरान हो जाती है कि लिन को उसके रूम का पासवर्ड कैसे पता। लिन एक्सप्लेन करता है कि मुझे पता है पासवर्ड तुमने उसी डेट पे रखा है जिसमें तुम्हारी लाइफ का तुम्हें फर्स्ट अवार्ड मिला था, जो कि लगभग 2-3 साल पहले मिला था। शिया से पूछने लगती है कि आखिर वो उसे जानता कब से है, जो उसे तब का सीन भी याद है, लेकिन लिन इस बात को घुमा देता है। लिन इस बिल्डिंग की मार्केट में शॉपिंग करने के लिए जाता है, जिससे कि सबको ये भी पता चल जाता है कि ये दोनों एक साथ ही रह रही है, क्योंकि ये तो शिया वाली बिल्डिंग थी। चुयान वैसे तो एक्टिंग कर रहा था, लेकिन उसके अंदर फीलिंग्स शिया के लिए ही आ रही थी। चुयान के डैड उसे घर पे बुलाते हैं, लेकिन वो उन्हें मना कर देता है। तभी वो भी इन खबरों को देखता है कि लिन और शिया एक साथ रहने लगे हैं। एंड घर जाने पर उसे पता चलता है कि उसके पापा को हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर बताते हैं कि वो काम का कुछ ज़्यादा ही लोड ले रहे थे, जिस वजह से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। उन्होंने कई बार चुयान को भी कंपनी का काम संभालने के लिए कहा था, लेकिन चुयान तो अपनी एक्टिंग में बिजी था। लेकिन अब ये फैसला लेता है, चुयान डिसाइड करता है कि वो एक्टिंग को छोड़ के कंपनी संभालेगा। एजेंट यांग शिया से पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है, लेकिन शिया को तो वैनली का फ़ोन आ जाता है कि आज लिन ने काफ़ी ज़्यादा पी ली है, इसीलिए इन्हें इग्नोर करके यहाँ से चली जाती है। एलिन का तो शराब के नशे में कुछ ज़्यादा ही बुरा हाल था। शिया जब इसे घर लेके जाती है तो इन्हें चुयान भी देख लेता है एंड कन्फर्म हो जाता है इससे कि ये दोनों एक साथ में रह रहे हैं। एंड देन लिन भी वही करता है जो हर एक ड्रामा में हर कोई नशे में करता है। एंड इस बार तो शिया भी अपने आप को मुश्किल से कंट्रोल करती है। देन खुद से ही पूछती है कि हमारी एंगेजमेंट तो फेक है ना। एंड देन खुद ही जवाब देती है कि फेक हुआ तो क्या हुआ, आखिर है तो एंगेजमेंट ही, जो कि रियल भी हो सकती है। लिन को जब पता चलता है कि उसके पुराने फ्रेंड के पापा को हार्ट अटैक आया है, तो वो भी उनसे मिलने के लिए आता है, जहाँ पे चुयान उसे बताता है कि वो एक्टिंग छोड़ रहा है एंड बिजनेस ज्वाइन कर रहा है। चुयान लिन से पूछता है कि क्या वो दोनों एक साथ रह रहे हैं। चुयान को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से बात शुरू करे, इसलिए कहता है कि मैंने अब तक शिया को कन्फेस नहीं किया, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता कि उसके लिए मेरा प्यार एक फ्रेंड की तरह है या फिर एक लवर की तरह, लेकिन मैं हमेशा उसे प्रोटेक्ट करूँगा। लिन भी इसे मजाक में कहता है कि मैं तुम्हें कोई भी चांस नहीं दूंगा। वैनली देखता है कि जियान शिया जिम में कुछ दूसरे लड़कों के साथ वर्कआउट कर रही हैं। इसे काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील होती है एंड ये एकदम से इसे लिन को दिखाता है एंड ये दोनों वहीं जाने के लिए रवाना हो लेते हैं। 快，给我超过前面那辆车。好。 जिया बताती है कि वो जो स्क्रिप्ट लिख रही है उसमें एक्टर की बहुत अच्छी बॉडी है एंड वो इन लड़कों को देख देख के इंस्पायर हो रही है, सिर्फ इसलिए यहाँ पे आई है। शिया भी से कहती है कि मुझे तो लगता है ये तुम्हारा बहाना है, तुम यहाँ पर सिर्फ इन्हें ताड़ने के लिए आई हो। लेकिन तभी यहाँ पे वैनली एंड लिन आ जाते हैं। जिया को भी इन्हें देख के लगता है कि आखिर यहाँ पर के करने क्या वाले हैं, वो अजीब अजीब सोचने लगती है। ये दोनों ही इन लड़कों को यहाँ से भगा देते हैं, जिसपे जिया वैनली को कहती है कि तुमने मेरा कितना लॉस कर दिया, मुझे इनसे इंस्पिरेशन मिल रही थी अपने रोल के लिए, इसलिए अब तुम्हें इसका कंपनसेट करना पड़ेगा। एंड ये दोनों इन दोनों फ्रेंड्स को मैच में लगे बिठा देते हैं कि देखो कितने सारे लड़के मैच खेल रहे हैं, इन्हें देख के इंस्पायर हो जाओ। अब इन दोनों बेचारियों को फालतू में ही उस टीम के लिए चेयर अप करना पड़ रहा था, जिनके ये जानती भी नहीं थी। लेकिन जब अपोजिट टीम गोल करती है इस पे टीम वालों को इन पे गुस्सा आ जाता है। वैनली एंड लिन को अपनी गर्लफ्रेंड्स की साइड लेनी पड़ती है और इन सब के बीच में अच्छे वाली फाइटिंग होती है। वैनली ये बहाना करके कि मुझे थोड़ी साइड तो दो, जिया को साइड में लेके चला जाता है। एंड शिया लिन से पूछती है कि आखिर सारी लड़कियों में लिन ने शिया को ही क्यों चुना, क्योंकि वो तो इतना ज़्यादा परफेक्ट है, हैंडसम है, अमीर है। एंड जब शिया स्टार्टिंग में उससे हेल्प मांगने के लिए आई थी तो वो उसकी हेल्प करने के लिए मान क्यों गया था, बल्कि उससे फेक एंगेजमेंट करने को भी। लिन एक बिजनेसमैन है, फिर भी शिया के कहने पर ही उसने रियलिटी शो के लिए भी बहुत सारे अपना टाइम वेस्ट किया, आखिर क्यों। लिन कहता है कि मैं बस इतना चाहता था कि क्या पता मेरे साथ ये टाइम स्पेंड करके तुम्हें मुझसे प्यार ही हो जाए एंड तुम हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाओ। शिया भी कहती है कि हाँ मुझे अपना रिश्ता आगे बढ़ाना है एंड लिन को एक जगह पे लेके जाती है।
दूसरी तरफ वैनली ही जिया को कहता है कि देखो हमने सेम सेम कपड़े पहने हुए हैं कपल की तरह। जिया कहती है कि ये तो हमारी टीम की ड्रेस है, तो तुमने क्या वहाँ पे सभी लोगों ने ऐसी ड्रेस पहन रखी थी? जिस पे वैनली कहता है 我有这么多情敌啊！ 你哪有情敌啊？只有你一个。 शिया लिन को मैरिज ब्यूरो में लेके आती है उससे शादी करने के लिए। लिन भी काफ़ी खुश हो जाता है, लेकिन ये तो इस टाइम बंद हो गया था। लिन कहता है कि हम सुबह को आ जाएंगे, लेकिन शिया को तो लिन से कुछ ज़्यादा ही प्यार हो गया था। ये कहती है कि हम सुबह तक यहीं पे वेट करेंगे। एंड देन शादी करके ही घर पे वापस आते हैं, जहाँ पे लिन इन सर्टिफिकेट्स को सामने ही रखना चाहता था, जिससे कि जो भी शिया के घर पे आए उसे पता चल जाए कि ये मैरिड है। लेकिन शिया कहती है कि अगर फ्यूचर में तुम्हारा मन बदल गया तो तुम सबसे पहले इन्हें यहाँ से चुराओगे, और मेरे पास कोई सबूत भी नहीं होगा, मुझे बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इसीलिए शिया इन्हें अपने पास रख लेती है। डन लेने से अपनी दादी माँ से मिलाने के लिए जाता है, जो कि शिया को देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती हैं। ये शिया को लिन की बचपन की फ़ोटोज़ दिखाती हैं, जिसमें एक फ़ोटो फटी हुई थी, जो कि लिन ने फाड़ दी थी क्योंकि इसमें उसकी मॉम थी, जिसने उसके पापा ने उसे छोड़ के किसी और से शादी कर ली थी जिससे कि वो प्यार करती थी। एंड आज अचानक से यहीं पे ही आ जाती है, जबकि लिन ने कोई भी कांटेक्ट नहीं रखना चाहता था, इसलिए इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है। लिन की दादी भी यहाँ पर आ जाती हैं एंड ये भी लिन की ही साइड लेती हैं। एंड लिन की मॉम यहाँ पे ऐसे ही नहीं आई थी। ये लिन से हेल्प मांगती हैं कि उनके हस्बैंड की कंपनी अब अच्छी नहीं चल रही है, तो वो उनके साथ कोऑपरेट करे। लिन भी कहता है कि मुझे पता था आप बिना मतलब के यहाँ पे क्यों आएंगी, एंड इस कोऑपरेशन के लिए मना कर देता है एंड इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है। लिन की दादी एंड लिन यहाँ से चले जाते हैं। तभी ये शिया को देखती हैं, जैसे कि इन्होंने फर्स्ट टाइम इन्हें देखा था, तो अपना फेवरेट बैंगल इन्हें गिफ्ट कर दिया है। लेकिन इनका फेवरेट था तो शिया भी इसे कैसे ले सकती थी। एंड अभी जो कुछ भी उसने लिन से एंड उसकी दादी से सुना था उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि शिया भी लिन का साथ देते हुए कहती है कि आप अब आए हैं, क्या आप इससे पहले आपने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी? तब आपको कभी भी लिन की याद नहीं आई, तो अब क्यों? ये शिया से कहती है कि वो लिन को किसी तरह उनके घर के आसपास लेके आए, लेकिन शिया इस पर भी मना कर देती है। लिन भी इन दोनों की इस बात को सुनता है एंड बाद में शिया को थैंक्स कहता है कि उसने भी उसी की साइड ली। जुयान जो एक्टिंग छोड़ रहा था, तो एजेंट जियान इसे सी ऑफ करने के लिए आती हैं। इसे पता था कि जुयान शिया को लाइक करता है, इसलिए इसे कहती है कि अभी भी तुम्हें गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी सिर्फ एंगेजमेंट हुई है, ना कि शादी। लेकिन जुयान इसे कहता है कि नहीं, मैं इतने में ही हैप्पी हूँ कि वो हैप्पी है एंड मैं अब कोई लव ट्रायंगल में नहीं आना चाहता। एंड शिया भी ऐसे नहीं है कि वो फ्लिप हो जाए। जुयान तो यहाँ से ये सब बोल के चला जाता है, बट तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे जियांग अपने भाई की काफ़ी ज़्यादा केयर करती थी, बिल्कुल बच्चों की तरह। लेकिन उसने अपने भाई के फ़ोन में देखा था कि वो लिन से बात करता है। उसके पूछने पर उसका भाई उससे गुस्सा होकर चला जाता है। अब इस सब पे जियांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एंड देन ये शिया की दुश्मन से मिलने के लिए जाती है, इसकी हेल्प करने के लिए कहती है एंड सजेस्ट करती है कि तुम अपने एक्टिंग करियर में वापस आ सकती हो। एंड इसे एक आइडिया भी देती है कि शिया कल एक शो करने वाली है जिसके साथ लिन भी आएगा, जिससे तुम बात करना एंड सब कुछ सही हो जाएगा। ये दुश्मन लड़की भी कहती है कि वो मेरे साथ बात क्यों करेगा, तो जियांग इसे कहती है कि तुम उसके सामने सिर्फ उसके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करना एंड वो तुमसे बात करने के लिए रेडी हो जाएगा। जुयान कंपनी की कोऑपरेशन के लिए एक मीटिंग में जा रहा था। ये एक नई कंपनी थी जिससे इनकी कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला था एंड ये काफ़ी अच्छा जाता है। एंड इस नई कंपनी को जुयान का नाम लिन ने सजेस्ट किया था। जुयान इस पे आके लिन पे गुस्सा होता है कि वो उसकी हेल्प क्यों की, वो अपनी एबिलिटी के साथ ये सब कुछ करना चाहता है। लिन इसे कहता है कि मैंने तो बस तुम्हारा नाम रिकमेंड किया, लेकिन उन्होंने बाद में तो चूज़ तुम्हें इसीलिए किया क्योंकि तुम एबल लगे होंगे। एंड देन जुयान बताता है कि वो तो ये सब एक्टिंग कर रहा था, बल्कि वो तो लिन का थैंक यू बोलने के लिए यहाँ पे आया था। शिया अपने शो के लिए आ जाती है एंड जो रूम शिया का था उसे ये दुश्मन लड़की अपने रूम के साथ चेंज कर लेती है, नेम प्लेट बदल के। जियांग शिया के असिस्टेंट को बोलती है कि लिन के यहाँ पे आने से शिया काफ़ी नर्वस हो सकती है, इसलिए उसे शिया के कमरे में भेज देना। ये ऐसे ही करती हैं। लिन शिया का कमरा समझ के दुश्मन लड़की के कमरे में पहुँच जाता है, जहाँ पे लड़की भी पहुँच जाती है। लिन पहले तो इससे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट की बात करती है तो लिन को भी इसकी बात सुननी पड़ती है। शो के ख़त्म होने पर यह लड़की ऐसे रिएक्ट करने लगती है जैसे कि लिन इसके कमरे में आ गया था, लेकिन शिया से कहती है कि वो तुम्हारे कमरे में क्यों, वो तो उसी कमरे से बाहर आ रहा है जिस पे कि मेरा नाम लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे लड़की फंस जाती है, लेकिन फिर भी ये कहती है कि अच्छा तो तुम दोनों मिले हुए एक साथ, मैं झूठ क्यों बोलूँगी। बट लिन इन सबको ऑडियो सुनाता है जो कुछ भी बात इसने लिन को आके बोली थी, एंड जिसमें कि लिन ने कुछ भी गलत नहीं किया था। उसने ये सब तभी रिकॉर्ड कर लिया था जब उसने अपनी बात स्टार्ट की थी। एंड अब सबके सामने इसकी पोल खुल जाती है। शिया लिन से पूछते हैं कि जब उसके पास रिकॉर्डिंग थी तो उसने स्टार्टिंग में सबको क्यों नहीं दिखाई।
एलिन कहता है कि मैं भी ये देखना चाहता था कि तुम मेरे ऊपर कितना ज़्यादा ट्रस्ट करती हो। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।